अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, फिज़िक्स लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कैसे आपने पढ़ना है, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसमें कंज़र्वेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। कंज़र्वेशन का आखिर मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं, फिर टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कुछ लोगों के नाम लिख रहा हूं मैं। नंबर 1 नबील, नंबर 2 एग्जाम्पल नबीला, नंबर 3 सदफ, नंबर 4 अलीना। मैं ऐसे ही कुछ नाम लिख रहा हूं। एग्जाम्पल, नबील के पास इस टाइम 20 रुपये हैं और नबीला के पास 30 रुपये हैं। सदफ के पास 50 रुपये हैं और अलीना के पास 10 रुपये हैं। अब ये एक जगह पर एक ही घर में है इस टाइम। एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइम ये क्या है, एक ही घर पर है। और अगर नबीला अपना 10 रुपये मज़ीद, नहीं पहले गिनो कितने हो रहे हैं, सारे कितने हो रहे हैं, ठीक है, ये 110 हो रहे हैं ना, टोटल 110 रुपये इस टाइम घर में मौजूद हैं, ठीक है। अगर नबीला यहाँ से अपने 30 रुपये में से 10 रुपये नबील को दे दे, तो इस टाइम नबील के पास कितने हैं, 30 रुपये हैं, जबकि नबीला के पास कितने हैं, 20 रुपये हैं, ठीक है। और ये सदफ अपना 40 रुपये अलीना को दे, इस टाइम अलीना के पास कितने होंगे, 50 रुपये, और सदफ के पास होंगे 10 रुपये। अब टोटल कितने पैसे हैं घर में, घर में फिर भी वही 110 ही पैसे हैं, 110 ही रुपए हैं। इसी चीज़ का नाम है कि पैसे जिस तरह कंजर्व हुए हैं, इसी चीज़ का नाम है कंजर्वेशन। यानी आप जितना भी रद्दोबदल कर लें, पैसे वही हैं, सेम उसी तरह, ठीक है। इस्लाम में मोमेंटम इसी तरह कंजर्व्ड रहेगा, बाकी रहेगा, उसी तरह कांस्टेंट रहेगा। आप जितना भी चेंजिंग लाएं, उसी में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। जितना पैसे आप जितना भी रद्दोबदल कर रहे थे वही बच रहे थे ना, सेम उसी तरह यहाँ पर भी मोमेंटम इसी तरह कंजर्व्ड रहेगा। चलें अब आगे देखते हैं इसका मेन चीज़। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम असल में हम एक सिस्टम के अंदर देखते हैं। उस सिस्टम का नाम है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे, आइसोलेटेड सिस्टम। अभी तक मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, अब तक मैं समझा रहा हूं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी एक क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ही सब कुछ चल रहा हो, बाहर से कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा हो। यानी मैं लिख रहा हूं, इट इज अ सिस्टम, ये क्या है, इट इज अ सिस्टम बाय विच, इट इज अ सिस्टम इन विच देयर is no external force, no external force acts on it। यानी एग्जाम्पल, हमारे पास इस टाइम एक जार है, गैस का एक जार है, ठीक है, गैस का जार है, ये क्या सिस्टम है, यानी कि क्लोज्ड है, सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से लग रहे हैं। अब जितना भी ये आपस में एक दूसरे से लगें, गैस के मॉलिक्यूल तो वही रहने हैं ना, गैस मॉलिक्यूल वही हैं, जितना भी एक दूसरे से ये कोलिजन कर लें, टकराव कर लें, इसी सिस्टम के अंदर दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ वही अंदर वाला सिस्टम के फोर्स एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। अब हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक सिस्टम के लिहाज से बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर दो बॉडी, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, जब तक ये टकराव नहीं करते, मतलब दो बॉडी है ना आपस में, इसका भी मास है, इसका भी वेलोसिटी है, इसका भी मास है, इसका भी वेलोसिटी है, ये टकराते हैं, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी का नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। डेफिनेशन कहता है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर collision is equal to momentum of system after collision। अब आपको पॉइंट की समझ आ गई होगी। ये कह रहा है कि जब दो बॉडी आपस में, एक मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, कोई सिस्टम है, इनकी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद मोमेंटम इक्वल ही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉडी है। अब इस बॉडी का इस टाइम एक बॉडी ये है और एक बॉडी इस टाइम ये है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस टाइम इस बॉडी का जो मोमेंटम है, यानी कि इसका जो मास है m1 है और इसका वेलोसिटी है ये भी mv1 है, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2 और इसका इस टाइम मास जो है m2 है, वेलोसिटी जो है ये v2 है। अब ये क्या करते हैं, ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है। इन दोनों को आप लिख सकते हैं इस तरह कि ये क्या है, ये दोनों बिफोर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन का मतलब है टकराव, ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो इनका यही मास है। इन दोनों को अब क्या करते हैं, इन दोनों को कोलाइड करवाते हैं। कोलाइड का मतलब टकराव करवाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, टकराते हैं आपस में। जब आपस में ये ऑब्जेक्ट टकराएंगे तो क्या क्या चेंजिंग आएगी ये देख लेते हैं। इनका जब टकराव होगा तो इसका चेंजिंग क्या आएगा, ये इस ऑब्जेक्ट को अभी हम कहेंगे कि इसके मास में क्या चेंजिंग आई है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास इस टाइम, ये है मेरे पास v1, ये वही है, ठीक है, v1 और m1 और v1, ठीक है। m1 यानी कि वेलोसिटी 1 और इसका क्या होगा, m1 होगा मास, और v1 यहाँ पर आप इस तरह बार लगाते हैं। क्यों, क्योंकि चेंज क्या होगा, कोलिजन के बाद, ये हमें शो करेगा कोलिजन के बाद, ठीक है। और हमारे पास इसको हम शो करते हैं एज आ कि ये हमारे पास दूसरा कोलिजन के बाद दूसरा वाला बॉडी है, ये m2 है और v2 के ऊपर बार है, ठीक है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। अब आप देख लेना कि जब कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इन दोनों की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल, इनको हम एक साथ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास m1 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, v1 है। ये हमारे पास बराबर है किसके, m2 और v2 के। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं हमारे पास, कैसे, m1 v1 प्राइम, यानी कि इसको हम बार कहेंगे, और प्लस कहते हैं m2 और v2 बार, ये दोनों बराबर हैं। एग्जाम्पल, इस टाइम इसका जो है मोमेंटम अगर 10 न्यूटन था, ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी क्या होगा, 10 न्यूटन ही होगा, 10 न्यूटन ही होगा। तो कैसे, अगर 10 यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ मैं, तो ये प्लस का इधर आके -10 हो जाएगा। तो कितना बचा हमारे पास, 0 का मतलब है नो चेंज का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। इसी चीज़ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और किस तरह। आसान है ना, देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ इस टाइम इसकी क्या मोमेंटम है, जब ये टकरा कर चेंज हो जाएंगे।
अब उनकी क्या मोमेंटम है, ये मोमेंटम सेम होगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। इसी का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो फोर्स अगर आपस में लग रहे हों, ठीक है, ये भी 5 न्यूटन का, ये भी 5 न्यूटन का, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इनमें क्या होगा, बराबर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। इसी का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।